भारत वर्ष में जन्मी इसलिए उनका नाम हुआ भारती। वीणा बजाने वाले वेद लोग पितामह ब्रह्मा के पास में गए तब ब्रह्माणी कहलाई। उमा रमा ब्रह्माणी तुम कमला रानी। कथा को समझना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा प्रभु और यह तुलसी चौथी पत्नी किस रूप में मिली? व्यास जी कहते हैं सावरणी मनवंतर में एक इंद्र हुए। वह भगवान शिव का अति भक्त हुआ करता था। शिव जी के अलावा वह किसी की माने ना। जिसके घर में 16 सोमवार की पूजा होती तो वो चीकू लेके पहुंच जाता, फल लेके पहुंच जाता। और जिसके घर में गणेश जी की पूजा हो तो वो जोत को बुझा के आ जाता, वो पत्र भी। वह कहता था कि सिर्फ भगवान शंकर की आराधना हो। अब भगवान गणेश की पूजा करने वाले, दुर्गा माँ की पूजा करने वाले, विष्णु भगवान की पूजा करने वाले, उनके घर में वही उपद्र भी। जब भी आता तो जोत बुझा के चला जाता, पूजन की थाली चुरा के ले जाते। एक भक्त ने गणेश जी को विराजमान किया, चूहा चुरा के ले गया। अब वो खोज रहा, बोले हम तो लाए थे बाजार से, चूहा गया तो गया कहाँ? ये सावरणी इंद्र आया, चुरा के ले गया। भगवान आद्य शंकराचार्य प्रभु ने गृहस्थी के घर में 5 देवताओं की उपासना विशेष रूप से बताई। सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा और भगवती दुर्गा। इन पंचायतन देवताओं का पूजन जिस किसी गृहस्थी के घर में प्रतिदिन होता है, उसके घर में समस्त प्रकार की संपदाएं आ जाती हैं। किसी प्रकार का उसे कष्ट नहीं होता। अंत में उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए भारतवर्ष में अनेकों प्रांतों में अनेक अनेक प्रकार के देवताओं की पूजन विशेष रूप से होती है। आप महाराष्ट्र में चले जाएं, सभी संप्रदाय के जाति के व्यक्ति अपने घर में भले 3 दिवस के लिए गणेश जी को क्यों ना विराजमान करें, अवश्य रखते हैं। दक्षिण भारत में आप चल जाए, माँ के गुणगानों का तो क्या कहना। दक्षिण भारत की माताएं भगवती का जब ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करती हैं तो आपको भी 10 की आवाज भिन्न भिन्न सुनाई नहीं पड़ेगी। ऐसा जान पड़ेगा मानो कोई एक ही पढ़ रही है। श्री माता श्री महासारकी श्रीमत् सिंहस्नेश्वरी चित्रकुंड संभूता देव कार्य समुचिता उत्तिद्वान सहस्रावा। आपको ऐसा जान पड़ेगा कि 10 आवाज नहीं, सिर्फ एक, और पढ़ती 10 है। दक्षिण भारत में माँ की उपासना, वे राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, वे जगत जननी जिनके माया बने ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र। भगवान शंकर उस पलंग, ये तो पाए बन गए और भगवान शिव लेट गए। भगवान शंकर की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर जाकर के भगवती राजराजेश्वरी ने अपना आसन ग्रहण किया। उन्हें ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, जिनके एक हाथ में पद्म, एक हाथ में अंकुश और एक हाथ में गन्ना रखा हुआ है। वे ही श्री चक्र राजराजेश्वरी कहलाती हैं। मां के अनेकों रूप। यह सावरणी इंद्र सिर्फ शिव की पूजा, शिव की आराधना से प्रसन्न होता, और कोई अन्य देवताओं की उपासना करना चाहे तो उसकी पूजा भंग कर दे। एक भक्त भगवान सूर्य की शाक्त परिवार से था, सूर्य की उपासना करने जा रहा था। इसने सूर्य को चढ़ाने वाले उस जल के पात्र का ही हरण कर लिया, चोरी कर लिया, भाग गया। किसी ने बताया कि वह सावरणी इंद्र है, उसी ने चुरा करके ले गया है। महाराज सूर्य से देखा नहीं गया और
वे सूर्य ने उनको श्राप दे दिए, हे सावरणी इंद्र तू स्त्री विहीन हो जा। स्त्री कहते लक्ष्मी को। यह बात पता चल गई, आराध्य देव भगवान शंकर को रहा नहीं गया, भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चल पड़े, सूर्य को मार डालूंगा। मेरे चेले पर आरोप लगाता है, मेरे चेले को श्राप देता है, नष्ट कर डालूंगा। देवताओं ने जाकर सूर्य को बताया, भागो भोलेनाथ पीछे त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं। सप्त अश्वरथ राजित, 7 घोड़े जिसके रथ पर सवार होकर के भगवान भास्वान सूर्य चलते हैं। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु वह सावरणी इंद्र आपकी पूजन में, माँ की पूजन में, भगवत नारायण की पूजन में, मेरे पूजन में, सभी पूजन में बाधकता उत्पन्न करता था। मैंने उसे स्त्री विहीन होने का श्राप दे डाला, लेकिन भोलेनाथ का शिष्य होने के कारण वे मुझे मारने के लिए आतुर हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले हम तो कुछ नहीं कर सकते सूर्य महाराज, आपके प्राणों की रक्षा एक व्यक्ति कर सकता है। जल्दी बताइए, मैं अभी जाता हूं, वैकुंठ चलना पड़ेगा, आप ही चलिए। सारे देवता ब्रह्मा जी सहित वैकुंठ धाम पहुंचे। नारायण प्रभु बोले आप छिप जाओ। खोजते खोजते भगवान शिव पहुंचे ही वैकुंठ। और भगवान शंकर का गुस्सा कैसा है, क्षणका कणकस्यैवा, एक क्षण में भी भयंकर रूप धारण कर लेते और एक क्षण में बिल्कुल पानी की तरह निर्मल हो जाते हैं। हे ब्रह्मण्य, हे विष्णु, क्या आपने आपके धाम पर यहां सूर्य को देखा है? भगवान ने प्रणाम किया, हे देवादि महादेव आप आए हैं, आसन ग्रहण करें। बड़े दिनों के बाद आए। मैं आपसे सूर्य के विषय में पूछ रहा हूं, क्या आपने भास्कर को यहां आते देखा? पुनः भगवान नारायण मुस्कुराए, आप क्रोध को शांत तो करें, आसन ग्रहण करें महाराज। पुनः उन्हें याद आया, मैं अपने इष्ट के सामने बैठा हूं। शिव के इष्ट कौन है? विष्णु। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः, यः विष्णु स स्वयं रुद्रो, यः रुद्रो स जनार्दनः। वह शिव के हृदय में विष्णु निवास करते हैं, उस विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं। तुरंत ध्यान आया, मैं अपने इष्ट देवता के सामने बैठ करके कुपित हो रहा हूं, क्रोध कर रहा हूं, क्षमा 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 क्षमा। भगवान ने पार्षद से कहा, भाई सुंदर चांदी की गिलास में बढ़िया जल लेकर आओ, शीतल जल। शीतल जल बुलवाया गया। हाँ चले जाओ आप लोग। किसी भी बहाने आप तक कथा पहुंच जाए। सुंदर मुकुट और हार नहीं पहुंचाना था मुझे, किसी भी भांति आप उस कथा को समझ पाए। जैसे गुरुजी क्या करते हैं स्कूल में, शिक्षक छोटे छोटे बच्चों को, आम, ये आम है बताते हैं संकेत में, ये इमली, वही हम भी कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उन्हें ऐसा पढ़ाएं कि सीधे यहाँ चले जाए और यहाँ से भीतर प्रवेश कर जाए, इधर ना आए। देख, एक राम रहे एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, भिन्न मिन की नारी हरी तो भिन्न मिन की नाश करी। तनकवाद की बातन्ना और तुलसी लिखते है पोतन्ना। अभी एक व्यक्ति हमसे मिला तो हमने कहा भाई बात ऐसी नहीं है, बाबा तुलसी ने बहुत बड़ा विराट ग्रंथ लिखा है।
अरे वाह बोले तो सूरज ने कहा कि राम नाक ना काटते तो कोई इतना बड़ा बात ही नहीं बढ़ती। हमने कहा बुद्धिमान आदमी तुझे कौन समझाए। राम जन्म के कई हेतु हैं। वे जगदम्बा ही राम बन करके प्रकट हुई। अभी आज कथा आएगी रावण को कैसे श्राप मिला देवी भागवत में। कथा को सुनते रहिए, बस आनंद ही आनंद है। भगवान नारायण ने समझाया, भोलेनाथ अपने कोप को शांत करते हैं। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु मेरे ही शिष्य मिले हुए थे। नारायण बोले, आप जानते हैं आपके शिष्य को श्राप क्यों मिला? उस सावरणी इंद्र को श्राप क्यों मिला? क्या संसार में आपकी पूजा बस हो? आपके भगवत भक्त हैं, मां की नहीं है, मेरे नहीं है। आप तो युद्ध करने आप पहुंचे। छोटी छोटी बातों में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम किसे अपशब्द बोल रहे हैं, हम किसके ऊपर कुपित हो रहे हैं। हमारे चाचा जो हमारे पिता के ही छोटे भाई हैं, हमारी बुआ पर जो हमारे पिता की बहन है, हमारी मौसी पर जो हमारी माँ की बहन है। शिष्टाचार के लक्षण नहीं होते। बोध हो गया भगवान शिव को, क्षमा मांगी। क्या चाहते हैं आप? मेरे शिष्य को जो श्राप दिया हुआ है वह सूर्य भगवान वापस ले लें, मैं पुनः कैलाश चला जाऊंगा। नारायण बोले, 21 युग बीत गए। कितने? इतना संवाद करने पर न वह सावरणी इंद्र रहा और न उसका वह श्राप जिसके लिए आप इतना कोप कर रहे हैं। इतने समय में 21 युग बीत चुके हैं भोले बाबा। वो सावरणी इंद्र तो रहा ही नहीं, कब का मरा है, भस्मीभूत होकर के। उसकी तो तीसरी चौथी पीढ़ी जन्म ले चुकी है। अब बोले क्या बताएं, आज सवेरे पार्वती ने ज्यादा घोट करके दे दी थी तो लग गई थी भांग। देवताओं के जो अहोरात्र होते हैं वे ऐसे थोड़े होते जो हमारे और आपके हैं 24 घंटे वाले। युग बीत जाते हैं, जब कहीं एक दिन जाके उनका बीतता है। जन्मेजय इस तरह सूर्य को समझाया, अपने अपने भक्तों को इस तरह से श्राप नहीं दिया जाता। सूर्य देवता बाहर आए, उन्होंने प्रणाम किया भगवान शंकर को। शिव जी बोले, आगे से ध्यान रखना, मेरे किसी भी चेले को वरदान और श्राप देने से पूर्व बहुत सोचा करता हूं। आपने श्राप दे दिया, मुझे आना पड़ा। कतिपय आपसे इस प्रकार की आशा नहीं रहेगी। भगवान सूर्य ने प्रणाम किया, प्रार्थना करी। प्रभु वह उपद्रवी था, इसलिए मैंने उसे श्राप दे डाला। भगवान बोले, ठीक है, आगे से आप ध्यान रखोगे। वे पुनः आ गए। भगवान नारायण बोले, सूर्य आप भी जाओ, संसार में अंधेरा पड़ा हुआ है। पुनः रथ पर बैठे वे अपने कार्य में पुनः लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह सूर्य तो अपने कार्य में लग गए। उसी सावरणी इंद्र की 2 संतान हुई। कुशध्वज और धर्मध्वज, 2 भाई थे। इनको भी श्राप लगा हुआ था, जिसे मुक्त करने के लिए इन्होंने मां की उपासना करी। कुशध्वज की पत्नी का नाम था माल्यवती। जिनके घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जन्मते ही वह कन्या सांगोपांग वेदों को बोलती थी। वेद का वाचन करने पर उस कन्या का नाम पड़ा वेदवती। जो भी सुनता
उसकी तोतली भाषा को वह सुनते रह जाता। अति माधुरी कंठ से वह अपने वाक्यों को सुनाती। वेदवती की तोतली भाषा को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो जाते। माल्यवती से कहते, बहन तुमने जिस कन्या को जन्मा है वह साक्षात देवी है। तुम्हारे घर में स्वयं ही देवी का जन्म हुआ है। एक दिन वह वेद मंत्र बोलती है, माल वेदवती आकाशवाणी होती है, हे वेदवती तुम्हें वर्ण करने के लिए स्वयं श्रीमन नारायण प्रभु ही आएंगे। उनका विवाह, तुम्हारा विवाह उनसे ही होगा। उनके बिना तुम रह नहीं पाती है, तुम उनकी ही अर्धांगिनी हो। वही वेदवती दूसरे जन्म में त्रेता अवतार में सीता बनी। कौन बनी? सीरध्वज राजा की पुत्री वैदेही जनक नंदनी सीता। द्वापर युग में वे सीता ही द्रुपद राज की दुलारी द्रौपदी बनी। भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त करने पर 5 पतियों को उन्होंने प्राप्त किया। ये कुशध्वज और माल्यवती की कन्या वेदवती तप कर रही थी। रावण आ पहुंचा, हंसने लगा, कामातुर होने लगा वेदवती के वेद मंत्रों को, उसकी रूप आभा प्रभा को देख करके। वेदवती ने श्राप दे दिया, मूर्ख दुराचारी, तू समुद्र पर्यंत रहेगा। लंका में निवास किया, समुद्र से उस पार। हमारे भारतवर्ष में अजनाब खंड में एशिया महाद्वीप में 7 सागर हैं। 7 महासागर के बाद रहेगा। और लंका कहाँ है? समुद्र के उस पार। वेदवती का श्राप था, इस पार तू रहेगा तो भस्मीभूत हो जाएगा और तेरा उद्धार करने के लिए मैं ही आऊंगी, मूर्ख। और रावण मां का हरण करके ले जाता है और राम जी के द्वारा, पर हेतु तो मां ही बनी। ना सीता जी का हरण होता और ना रावण का वध होता। वेदवती ने श्राप दिया रावण। बहुत ही रहस्यात्मक कथा है देवी भागवत की। वे जगदम्बा ही अपने अंश के अनुसार वेदवती बनी और त्रेता में वे ही सीता बनती हैं। द्वापर में वे सीता ही द्रौपदी बनी। दुर्योधन आदि का जो पद हुआ है, इसलिए भगवती द्रौपदी के 5 पति हुए। भगवान कृष्ण उन्हें बहन मानते थे, कृष्णा कहते थे। और महाराज धर्मध्वज, इनकी पत्नी थी माधवी। माधवी देवी के साथ वे गंधमादन पर्वत पर जाकर के तप करने लगे। 100 वर्ष बीत गए, तब कहीं जाकर के उन्होंने गर्भ धारण किया और भगवती लक्ष्मी ही उनके गर्भ में अंश स्वरूपा पद्मिनी तुल्य मनोहर कन्या जन्म लेती है। अति सुंदर, अतुर आभा प्रभा। उस कन्या की तुलना कोई नहीं कर सकता था, इसलिए उसका नाम पड़ा तुलसी। क्या नाम पड़ा? तुलसी। किसकी पुत्री थी? धर्मध्वज और माधवी की। इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। ना तुलन्याम सा तुलना, जिसके आगे कोई है ही नहीं, सिर्फ वही दिखाई जान पड़ती है अच्छे में। आपके जैसा कोई नहीं। और तो है, पर आप हैं। आपसे गणना किसी की नहीं की जा सकती, किसी से आपकी तुलना नहीं की जा सकती। उसी बेटी का नाम, कन्या का नाम रखा गया तुलसी। भगवान ने कहा था, तुम जाना मेरे से तुम्हारा विवाह होगा, उससे पूर्व तुम शंखचूड़ की भार्या बनोगी। उस दैत्य का मैं वध करने आऊंगा और तुम सदैव मेरी जो अर्धांगिनी बनती हो वही तुम बन जाओगी। धर्मध्वज के यहां भी तुलसी जन्मी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान की है 4थी पत्नी तुलसी का जन्म हुआ।
उनके समान पृथ्वी में किसी प्रकार कोई वीतराग परम स्वरूपा सौंदर्यवान अति लावण्य अति मधु प्रभा वाली कोई स्त्री नहीं थी। वे गंधमादन बद्रीनारायण पर्वत पर तप करने गए। शंखचूर्ण आया, उसने प्रेरित किया, हे देवी मैं आपके रूप सुधा पर अति व्यामोहित हूं, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं तो नारायण की अर्धांगिनी बनती हूं, आपसे विवाह कैसे कर सकती हूं। बद्रिक आश्रम में तप करने चली गई तुलसी। ब्रह्मा बाबा आए, उन्होंने दोनों को समझाया विवाह आप दोनों को ही करना है, आप पुनः किसी और जन्म में नारायण की पत्नी बनेंगी। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार तुलसी का विवाह होता है शंखचूड़ से। ये शंखचूड़ कौन है? गोलोक में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के सखा थे सुदामा। भगवान एक दिन अपनी बिरजा नामक सखी के यहां मिलने जाते हैं। सुदामा से कहते हैं, हे सुदामा को मैं सखी बिरजा से भीतर मिलने जा रहा हूं, आप द्वार पर ही बैठे रहना, किसी को भीतर मत आने देना, चौकीदारी का कार्य करना। सुदामा नामक गोप वहीं रुक जाते हैं। भगवान भीतर प्रवेश कर गए। सखियों ने कृष्ण को जाते देख लिया। उन्होंने तुरंत जाकर के कान में कहा, अरे राधिका जी, जिस कन्हैया का दिन रात आप नाम जपती हैं वह तो बिरजा के घर बैठे हुए हैं, पकौड़ी खा रहे हैं। मैं तो कहती हूं आपके प्राण प्यारे उसके हो गए। वे राधिका जी दौड़ी दौड़ी चली आई। सुदामा नामक गोप ने रोक लिया द्वार पर। भगवान की अनुमति थी, आज्ञा थी, आदेश था, मेरी बिना आज्ञा के भीतर किसी को प्रवेश मत करने देना। राधिका जी बोली मुझे जाने दो। सुदामा बोली बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाने दोगी? मना किया हुआ। किसने मना किया हुआ? कृष्ण ने मना किया हुआ। मैं देखती हूँ, मेरा अधिकार क्षेत्र है। और दोनों की तू में होने लगी। वक वक कर रहा, मूर्ख, जा सुलझाती में हो जा। राधा जी ने श्राप दे दिया सुदामा नामक गोप को, वही शंखचूड़ बना। सुदामा ने जब इस श्राप को ग्रहण किया, झूठा प्रेम जताती है कृष्ण प्यारे प्रभु से, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 100 वर्षों तक विलग रहेगी। उसी सुदामा गोप ने राधिका जी को भी श्राप दे दिया, 100 वर्षों तक तुम संग नहीं कर पाओगी, तुम्हें अलग रहना होगा। ये तुलसी वही मेरा ही अंश स्वरूप है। भीतर प्रवेश करी राधिका जी ने जैसे ही देखा, भगवान झूला में बैठे झूला झूल रहे थे। विरजा नाम की सखी भगवान के सामने ही उसके शरीर का तेज पुंज निकला और भगवान के चरण के दाहिनी नाखून के भीतर प्रवेश कर जाता है और वहां पर जल की धारा बन के प्रवाहित हो जाती है। राधा जी जैसी जाती है, वे जाकर देखती है केवल कृष्ण अकेले झूला झूल रहे हैं, ना कोई गोप ना कोई गोपी। क्या हो गया राधा जी? जो सदैव ही अपनी नजर से कहीं दूर नहीं करना चाहती प्यारे कृष्ण को, वे बिलख कर रोने लगी। मेरा एक नजर तुझे देखना, मेरा एक नजर तुझे देखना, किसी बंदगी से कम नहीं। मेरे शुक्रिया मेरे मेहरबा कि हमने दिल में तुम्हें बसा लिया। वो आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश
उड़ाया न कीजिए यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली 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 अलकों के फंदे जुड़ाले हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। वो काली 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 अलकों के फंदे जुड़ाले काली काली अलकों के फंदे जुड़ाले काली काली अलकों के फंदे जुड़ाले हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं 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 तुम्हारी अदाओं को हम जानते 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 हैं अरे वे मोहब्बत में उलझाने वाले हमें जिंदा रहने मुरली वाले हमें जिंदा रहने मुरली वाले हमें जिंदा रहने मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली काली 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 अलकों के फंदे जुड़ाले काली काली अलकों के फंदे जुड़ाले हमें जिंदा रहने मुरली वाले हमें जिंदा रहने मुरली वाले हमें जिंदा रहने मुरली वाले जय हो।
ये रंगीले रात तुझको मुबारक ये रंगीले रात तुझको मुबारक ये मीठे मीठे बेटा 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 तुझको मुबारक हमारी तरफ से हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हमें जिंदा रहने मुर्दीवाने हमें जिंदा रहने मुर्दीवाने हमें जिंदा रहने काली काली रंगों के फंदे डाले काली 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 रंगों के फंदे डाले हमें जिंदा रहने मुर्दीवाने हमें जिंदा रहने मुर्दीवाने हमें जिंदा रहने मुर्दीवाने हमें जिंदा रहने मुर्दीवाने 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 बोलिए सच्चे तेरा
शुक्ला कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसका क्या कोई संभाले। हमें जितना रहने दे सुल्तान, हमें जितना रहने दे सुल्तान, हमें जितना रहने दे ओ हमें जिंदा रहने दे, हे मुरली वाले। मेरा एक नजर तुझ देखना, किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेरे मेहरबान, कि हमने दिल में तुम्हें बसा लिया। आप इस तरह से हो उड़ाया न कीजिए, उड़ाया न कीजिए। यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। व्रजई वसंतम नवनीत चौरम। पधारिए स्वागत। हमारे बीच में जब कोई मेहमान आते तो हम स्वागत कैसे करते हैं? जोरदार और जोरदार। ऐसा भाई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे छोटे भैया आके बैठे हैं, आप लोग बता दो। हम तो हर बार कहते हैं जब भी यहाँ आते हैं तो वैसे आप तो पहुंचे जाते हैं, और प्रत्येक कथाओं में
मैंने कई बार कहा कि आप मंच पर भी आसीन हो सकते हैं, तो कहते हैं कि मैं प्रजा का सेवक हूं। और अपनी शून्यता को प्रकट कर देते हैं। और राजा वही जो प्रजा के सामने लघु हो जाए, सूक्ष्म हो जाए। हनुमान जी कहते हैं मेरे पास अपार बल है, लेकिन कृपा मोरे सबई एक तुम स्वामी। मेरे पास भी अतुलित बल है, लेकिन बल कहां से आ रहा है? बोले वे मेरे जो स्वामी है ना राम, वहां से आ रहा है। वे भी कहते हैं कि ये बल जो मेरे पास में, ये प्रजा का दिया हुआ है। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आप पधारे। सूचना अभी कुछ देर पूर्व ही प्राप्त हुई थी, तो हमने कहा कि वे तो अपने जनकपुर भी आते हैं ना पिपरिया, तो मुझे फोन लगा लेते हैं, महाराज श्री आप घर में हैं क्या? स्नेह है। मैंने बार बार कहा धन संपदा ये सहजता से प्राप्त हो जाती, पर भक्ति वह सहजता से प्राप्त नहीं होती। इतने कार्य होते हैं, उसके बाद भी जब कभी भी खमरिया में कथा होती है तो जरूर पहुंचते हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। मेरे हृदय के अति निकटतम है भाई मोहन चंदेल जी, और इनके तो छोटे भैया को आप जानते ही हैं, आपके गांव के पटेल साहब हैं भी। और इनसे मिलाने हेतु जो हमारे यजमान हैं, जो यज्ञ के राजा साहब, आपकी बड़ी विशेषता है। और ये मां के भगवत भक्त भी हैं। और मां का जो भक्त हो जाए उसे सहजता से सब कुछ प्राप्त होने लगता है। आप कथा में पधारे, ये खमरिया और यहाँ की मेरी कथा पंडाल के समस्त श्रोता बंधु की तरफ से मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आप विराजें, आसन ग्रहण करें। अस्तु। राधिका जी से प्रभु ने कहा, हे राधा, आप मेरी आराधनीय शक्ति हैं। अब श्राप तो मिल ही गया है, इसलिए 16,108 विवाह हुए, उनमें कहीं राधा जी का नाम नहीं, परंतु गर्ग संहिता के अनुसार भांडरिक वन में ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह कराया गया था। वही अवस्था जो थी बाल्य अवस्था थी, लेकिन 16,108 जो विवाह हुए उनमें किशोरी जी का नाम नहीं है। वो सुदामा नामक गोप ही आज शंखचूड़ बना। 1 लाख वर्ष तक मां की तपस्या करी वेदवती ने। ब्रह्मा जी ने कहा तो जाकर के उसने विवाह किया शंखचूड़ से। पत्नी का अति सतित्व, उस पातिव्रत धन को देख करके अपार बल आ गया शंखचूड़ के पास, और जिसके पास बल आया उसके पास अभिमान आ जाता है। मैं सुबह से कह रहा हूं सहजता सरलता, देखिए आए बैठ गए नीचे, सब कुछ है, लेकिन जीवन में एक वो गुण भी है, बोले सरल बनना है। और जब भीतर प्रवेश करे तो देखिए आपने नहीं दे, दोनों हाथ ऐसे विनम्र, ऐसे 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 अकड़ कर नहीं, ये संस्कार, ये संस्कृति। हमें किनके सामने कैसे प्रस्तुत होना है,
भीतर आनंद होगा तो दूसरों को भी आनंदित करेंगे। खूब प्याज खाए हो, बेकार खाए की आएगी। प्याज रसगुल्ला खाए हैं तो जय माताओं, रसगुल्ले का तो नाम बस ले दो गुरु जी, गला गीला हो जाता है। अम्बे मात की। कड़ी भात की तो मैं चर्चा ही नहीं करता हूं, नहीं बोले वो दांत खट्टे कर देते। रसगुल्ले अच्छे। अच्छा, माताओं को और ज्यादा फायदा है। बे जो 70 पार कर चुकी है, बोले महाराज जी वो इसलिए अच्छी है, दांत नहीं है, जीभ में रख के टक लो सीधे अंदर, पेट के भीतर फिर वो धीरे धीरे मिठास छोड़ता है। पूरा पेट कहता है वाह चमचम आ गया आज। सरलता, सहजता, ये लक्षण है। व्यक्ति का स्वभाव स्वतः पता चल जाता है। देवकी को विदा करने लगे कंस महाराज, धूमधाम से विवाह कराया, आडंबर दिखा रहे थे। और जैसे आकाशवाणी हुई तो तुरंत केस पकड़ के खींच दी। सारी सभा देखते रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। जिस ज्येष्ठ भाई ने विवाह सादर संपन्न कराया अति धूमधाम के साथ, ऐसा क्या हुआ कि एक क्षण में उसने अपने स्वरूप को बदल लिया। एक क्षण में विकृति आ गई, नहीं वो स्वभाव था। वह जैसे पहला जो कार्य कर रहा था वो दिखावे का, वस्तुतः वह क्रूर ही था। आप आए स्वभाव से परिचित हो गए, हाथ जोड़ करके आए, नीचे बैठ गया करके, सरस सहज था। आप जैसे बड़े बनकर के छोटे बनना अति कठिन है, छोटे से बड़े बनना उतना कठिन नहीं है। रातों रात आदमी कहां शिखर पर पहुंच जाता है, शिखर पर बने रहना ये कठिन है। ऊंचाई पर जाकर के वहां स्थिर हो जाना ये कठिन है। भगवान वेद कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान, कंठोपनिषद। छोटे से छोटे अणु में भी ईश्वर की सत्ता होती है। चींटी को बनाने वाला कौन? आप और हम हैं क्या? वो ईश्वर है। उसके पैर में नूपुर बांध दी जाए तो उसकी भी झनकार सुनाई पड़ जाती है। बिनुपा के चला ही सुनाई बिनु का। और दयालु है, उसकी शरण में जाए तो आर्त भाव से जाए, विनम्र भाव से जाए, उसका होकर जाए। कहा गया है पातिव्रत जब धर्म परिपूर्ण हुआ तो दुराचारी हो गया। उस पतिव्रता तुलसी के पातिव्रत को देख करके अपार बल आ गया शंखचूड़ के पास में और अत्याचार कर दिया। धन आते ही हम अभिमानी हो जाते हैं, देहाभिमानी हो जाते हैं, धनाभिमानी हो जाते हैं, भाषा में परिवर्तन हो जाता है। उधार देना है तो बड़े विनम्र भाव से देंगे, कल आ जाइए, कल शाम तक व्यवस्था कर ही देंगे। और किसी से लेना है तो तुरंत, जानते नहीं हो मेरा नाम, दूर दूर तक ख्याति है मेरी, समूल घर तो मैं तुम्हारा नष्ट कर दूंगा, कल गाड़ी छुड़ा के ले जाना। आप भाव बदल गए कि नहीं बदले? किसी को देना है तो विनम्र भाव से आप कल आ जाइए, और किसी से पैसे वसूलना है तो अभिमान आ गया, अत्याचार। देवताओं ने युक्ति बनाई, क्या करें? बोले एक कार्य करो, युद्ध गलियों से ललकारो। शंखचूड़ को ललकारा गया। देवताओं ने कहा प्रभु आपको जाना पड़ेगा। दीर्घदंता क्वचित मूर्खा क्वचित खलबाट निर्धना क्वचित काणा भवेत् साधु क्वचित गानवती सती।
बड़े दांत वाला कोई बिरला ही बुद्धिमान कहलाता है, अथवा सब मूर्ख होते हैं। राक्षसों के बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। क्या हो गया माता जी? पता करो भाई क्या हुआ? गर्मी के कारण 2-4 पंखे लगवा देते हैं। ठीक है, उनको जलपान कराइए और थोड़ा सा व्यवस्था बना दीजिए। आप लोग शांति से कथा सुने, कुछ नहीं हुआ। माँ के समीप आप बैठे हैं, यह भाव से बैठे हैं, माँ 9 दिन में जो भी कुछ है, सारा दुख सारा दारिद्र्य हम आपकी शरण में आपके बेटे बनकर के आए हुए हैं, आपको ही दूर करना है। हमें इतनी क्षमता नहीं है। परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा। हो सकता है कुछ लोग व्रत करते होंगे, जलपान की व्यवस्था भी है और आपके लिए और व्यवस्था करवा देंगे भी। आप बिल्कुल शालीनता से ऐसी कथा सुने। कुछ यदि आवश्यकता पड़ती है तो आपको यहाँ हो जाएगी। जब भजन सुनाते हैं तो थोड़ा आप ऐसा जाना चाहते हैं तो पीछे वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था भी आसपास में कहीं बनवाई गई है, शायद आप वहां जा सकते हैं। क्योंकि 4 घंटे बैठने के लिए हमारी तो आदत बन गई। चैतन्य दस इसी प्रकार कथा सुने। और आपके लिए यहाँ व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे सेवक घूम रहे हैं। आपको पानी जल कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप बता सकते हैं। अस्तु। क्वचित गानवती सती, नाचने वाली सती नहीं होती, बहुत कम। ये दुराचारी दुष्ट की पत्नी, इतना प्रभाव। बोले महाराज उसने 1 लाख वर्ष तक भगवती का तप किया, माँ का 9 मंत्र जपा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। 1 लाख वर्ष तक ब्रह्मा जी ने आकर कहा, तब जाकर के शंखचूर्ण से विवाह किया। पत्नी के अति अपार बल को देख करके दुराचारी शंखचूर्ण मतवाला हो गया। सभी जगह आक्रमण करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा, महर्षियों से कहने लगा हवन जप इत्यादि बंद कर दो। त्रैलोक्य में हर जगह मेरी ही सत्ता रक्षित होनी चाहिए, सब जगह मेरा ही नाम हो उच्चारित होना चाहिए। सारे देवता हाहाकार करते हुए भगवान ब्रह्मा के पास गए। लोक पितामह ब्रह्मा ने कहा भगवान शंकर के पास चलते हैं। भोले बाबा बोले उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी का सतीत्व है। जब तक वह सती तुलसी का पातिव्रत भंग ना किया जाए, तब तक शंखचूड़ मरने वाला नहीं। क्या किया? नारायण के पास गए। भगवान बोले अपने भक्तों के हितार्थ तो मैं श्राप लेने को भी सादर आमंत्रित हूं। क्या करना होगा? बोले प्रभु शंखचूड़ की पत्नी का आपको पातिव्रत भंग करना है। सारे देवताओं ने जाकर के उसे आमंत्रित किया। हे शंखचूड़, यदि तुम्हारे पास अपार बल है तो बल पराक्रम के साथ आप हमारे साथ युद्ध करें। मुहूर्त निकाला गया, युद्ध आरंभ हुआ। भगवान ने कहा तुम उनसे युद्ध करना। आज तुलसी से कहता है शंखचूड़ देवी, मैं सारे देवताओं का वध करके स्वर्ग तुम्हारे चरणों में लाके रख दूंगा। मैं स्वर्गाधिपति इंद्र के आसन पर बैठूंगा, उसी आसन पर तुम भी आरूढ़ होगी। सारी प्रजा हमारी जय घोष करेगी। मृत्युलोक के भी अधिपति महाराज शंखचूड़ कहलाएंगे और स्वर्गाधिपति। ठीक है महाराज। तुलसी ने शंखचूड़ का तिलक किया, माला पहनाई, आयुध दिया, अस्त्र दिया। आप जाएं। आप क्या करेंगी? तब तक मैं मेरे इष्ट देवता का जप कर लेती हूँ, भगवती का। माँ का जप करने लगी।
तुलसी विदा किया अपने पति शंखचूड़ को, आसन लगाया, दीपक प्रज्वलित किया, मंदिर पर बैठ करके मां के नाम को जपने लगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विद्यै नमः। युद्ध आरंभ हुआ, शंखचूड़ गया। कुछ क्षण पश्चात प्रभु शंखचूड़ का स्वरूप बना करके आ जाते हैं। देवी द्वार से ही आवाज लगाई, सतत ध्वनि सुनाई पड़ी तुलसी को, अरे आप आ गए, बहुत अभी तो मेरे सेनापति युद्ध कर रहे हैं। ओहो, तो फिर तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। अति प्रेम जो है, प्रेमई का रूपा सहसा विराशी। हाँ महाराज, मैं भी आपसे अति प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, आपके बिना रह नहीं पाती हूँ। आसन से उठी और जैसे ही आई पलंग पे बैठा, स्पर्श कर किया, सुगंधी से पहचान गई भाई पतिव्रता तुलसी। दुष्ट कौन है? मेरे पति के स्वरूप में कौन है? अपने स्वरूप में आ जा, और नहीं तो भयंकर श्राप दूंगी तुझे। भगवान ने जो सुना, अपने स्वरूप में आए, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। जो देखी तो स्वयं भी पसीने पसीने हो गई। आप जड़वत होकर के एक स्त्री का पातिव्रत भंग करने आए थे, शर्म नहीं आई आपको? लाज नहीं आई? जो गालियां सुनाने बैठे। अब भगवान नारायण नीचे नेत्र करके कार्य ही ऐसा किया, लेकिन कार्य बनाना जो था देवताओं के लिए, और भगवान ने तो वैकुंठ में ही कहा था। तो पूरा गुस्सा, पूरी गालियां समाप्त हो गई। भगवान बोले मैं कुछ बोलूं? जड़वत होकर के आपने मेरे साथ संवाद किया हुआ है, गलत दृष्टि आपने मेरे ऊपर डाली है। मैं आपको श्राप देती हूं, आप जड़ हो जाए, पाषाण हो जाए, बेही शालिग्राम बने। भगवान बोले भूल गई? गंगा को, सरस्वती को, लक्ष्मी को, सभी को मैंने, और आपको भी कहा था आप जाइए, धर्मध्वज की पुत्री बन करके आप जन्मेंगे। हे पद्मिनी, आप ही लक्ष्मी हैं जो पद्मिनी नदी के रूप में परिवर्तित हुई। सरस्वती के श्राप से पेड़ पौधे बन करके आप ही तुलसी बनी। आपकी तुलनात्मक दृष्टि से कोई नहीं था, इसलिए आपको श्राप दिया हुआ था, और आप ही तुलसी बनी। मेरे पातिव्रत को आपने भंग किया हुआ है। बाम पैर के अंगूठे को अति तीव्र गति से जैसे ही दबाया पैर के, योगाग्नि के द्वारा अग्नि उत्पन्न हुई, सारे शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई, जल करके ढेर हो गया। उसी राख के ढेर से एक पौधा उत्पन्न हुआ तुलसी का। भगवान बोले समस्त देवताओं की प्रतिमाओं को लाना पड़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नहीं विद्यते। सभी मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है, शालिग्राम स्वयं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। केवल आपको गंडकी नदी में जाना है, शालिग्राम को लाना है। हे देवी, मेरी पूजन आपके बिना अधूरी होगी। जो कोई गृहस्थी मेरा पूजन करेगा, वह शालिग्राम के ऊपर पहले तुलसी दल अर्पण करेगा। तुलसी दल अर्पण किए बिना मेरी पूजन पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इतने में देवता आ पहुंचे। वे सारे देवताओं ने आकर के समझाया, हे देवी, आपने भगवान को जड़वत बना दिया,
वे प्यारे प्रभु यदि जड़वत हो जाएंगे तो सृष्टि का पालन कौन करेगा? लोग पितामह ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, लेकिन उसका पालन करने वाले तो भगवान नारायण प्रभु हैं। तो उस देवी ने अपने श्राप को पुनः वापस लिया, लेकिन भगवान एक अंश से जड़वत शालिग्राम बन चुके थे। देवी भागवत में लिखा हुआ है, शालिग्राम शिला का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। कभी भी खरीद करके शालिग्राम की मूर्ति को घर में ला करके गृहस्थी को पूजन नहीं करना चाहिए। खरीद करके लाई हुई उस प्रतिमा का किसी प्रकार से फल प्राप्त नहीं होता गृहस्थी को। तो महाराज दुकानदार फ्री में देगा कैसे आपको? आपका रिश्तेदार तो है नहीं। तो उसके नीचे उन्होंने टिप लिख दिया, आपको चाहिए शालिग्राम, पैसे ये दे दे और ये आपको दान कर दें, दोष नहीं लगेगा। और इन्हें चाहिए तो आप पैसे दे दें और इन्हें दान कर दें। इस तरह से गृहस्थी को शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। अकाल मृत्यु मरा हुआ व्यक्ति यदि शालिग्राम शिला के जल का नित्य यदि कार्तिक के महीने भर जल का पान कर लेता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। सिर्फ स्नान कराया हुआ वह जल, निर्माल्य जल, सारे अभी हमने देखा था। आप अभी यहाँ कहाँ प्रतिष्ठा कर रही थी? मंदिर बनवाया हुआ, आप यजमान बने हुए थे। कल परसों पिंकी भाई ने बताया था आप यजमान बने हुए थे। भव्य कलबोड़ी राम मंदिर आप यजमान, बहुत विराट, बहुत विशाल, अति पवित्र वह मंदिर, उसका हमने वीडियो देखा और आप यजमान बने हुए थे और बड़ी उदारता से वहां के आचार्य से बात करना। हमने कहा आपको यजमान बहुत अच्छी मिली। बोले भाई आप कैसे जानते हैं? हम कहे हमारे ही हैं जो आपको मिले हैं। हमने कहा वे वहां से फ्री होंगे तो फिर यहाँ भी आएंगे। और राजा बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। उसकी शोभा को हमने सिर्फ अभी आभा प्रभा को सामने से नहीं देखा है। उस दिन हमको पिंकी भैया ने वीडियो में बताया और सारे वेद मंत्र चल रहे थे और उनके वास जो होते हैं 10 प्रकार के, तो वे वास कराए जा रहे थे। अपने आप ही बड़ी भव्य सुंदर प्रतिष्ठा हुई। माँ का यह नवम वर्ष और यह नवम पाठोत्सव आप बड़े ही भक्ति भाव के साथ मना रहे हैं। 1 घंटे के लिए केक काट देते हैं, बच्चे का बर्थडे मना लेते हैं। वो सज्जन धन्य है जिसने इस यज्ञ के लिए इतनी बड़ी संरचना की है और आप सभी को एकत्रित करके इस यज्ञ को रचा। माँ का बर्थडे, माँ का जन्मोत्सव विशाल रूप में होना चाहिए और विशाल रूप में होने की बात है तो विशाल जी के यहाँ तो होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, अवश्य सेवा देने आएंगे। और यह देवी भागवत आप श्रवण कर रहे हैं। गृहस्थी में यदि एक दिन भी आपने अपने भोजन में तुलसी दल नहीं मिलाया तो वह प्रसाद नहीं माना जाता। ग्रहण सूतक अवस्था में यदि आपके घर में बने हुए पदार्थ, जल आदि में यदि तुलसी दल रखा हुआ है तो वह अपवित्र नहीं होता। जिनकी संतान नहीं हो रही है वे नित्य प्रतिदिन शालिग्राम के जल निर्माल्य जल का पान करें, वे संतान वाले हो जाएंगे। जिनकी संतान मेधावी नहीं हो रही है वे नित्य प्रतिदिन शालिग्राम के सामने जाकर के प्रणाम करें
और उनके ऊपर जल से अभिषेक करें, वे मेधावान हो जाएंगे। ये मैंने देवी भागवत कहती है। कितने उपाय हैं महाराज। निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्य दीर्घ सूत्रता। आपके पास आया हुआ आलस्य, वह निद्रा, वह प्रमाद, वह तंद्रा, वह रोग, वह दरिद्रता, वह अल्पज्ञता, वह सब नष्ट हो जाती है। तुलसी की अति महत्ता बताई गई। ये तुलसी भी मां का ही अंश है, जगदम्बा का ही अंश है। वे राधा भी जगदम्बा के अंश है। आप इन्हें अलग ना समझें, वे कृष्ण भी काली बनते हैं, वे जगदम्बा ही हनुमान बनी है। हनुमंतलाल जी महाराज जानकी जी के पास पहुंचे और मां से पूछते, मां आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? कुंवारेपन में सिंदूर का विधान नहीं है, लेकिन जब विवाह हो जाए तो सिंदूर अति आवश्यक है। और हमारे ब्राह्मण देवता तो कहते हैं कि जितनी ज्यादा आप गति। अभी मैं एक दिन देख रहा था आदरणीय चंदेल जी, तो फेसबुक में यहाँ पे वो महिला ने, फेसबुक में फोटो तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पे सिंदूर लगाई हुई थी। अब बताओ, सिंदूर को यहाँ भरने की चीज है, यहाँ बाजू में कान के पास। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, यहाँ केस सफेद होने पे दशरथ जी को पता चला तो बुढ़ापा आ गया हमको आज। और वो महिला यहाँ पे लगाई, फैशन क्या चला। हमने भी कहा धन्य है माताएं, क्या फैशन आई। सिंदूर क्यों लगाया जाता है? कुंवारेपन में सिंदूर क्यों नहीं लगाते? बोले यहाँ हमारा सुषुम्ना नाड़ी होती है। कौन सी नाड़ी होती है? सुषुम्ना नाड़ी। अष्टकमल होते हैं हमारे शरीर में, 8 नाड़ियां प्रमुख होती हैं। बहुत विराट ग्रंथ है। हमारा शरीर इतना सहज नहीं है, इसमें कुंडलिनी है, षडचक्र है, षडचक्र विभेदिना। उन 6 चक्रों का विभेदन करके वह पुरुष मणिपुर पर पहुंचता है, भगवती धाम तक। तो कुंवारेपन में इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि हम पर इतना बोझ नहीं होता। पिता की दुलारी होती है बिटिया, पर जैसे उसका विवाह हो जाता है तो वह 2 कुल की परंपरा को निर्वाहन करती है, एक मातृपक्ष, एक पति के पक्ष में। अब ससुराल की भी जिम्मेवारी निभाना। अब बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है, इस जिम्मेवारी को भी, इस कार्य को भी, इस कार्य को। इसलिए वह सुषुम्ना नाड़ी जो है वह उत्तेजित होती है। उसको शांत करने के लिए, उसको अपने स्थान पर स्थिर करने के लिए सिंदूर भरा जाता है। और सिंदूर में एक अभ्रक जैसी गंध मिलाई जाती है, जिसके कारण से सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ते ही वह शांत हो जाता है और आपको रोग से मुक्त करता है। पहला कारण तो यह है। कुंवारेपन में आवश्यकता नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ 1-2 दिन और बचे हुए, काहे को कंजूसी करो। तो पेट भर रबड़ी खिला रहे हैं तो पेट भर कथा भी सुनाओ। अंबे मात की नहीं, हम सही बता रहे हैं यहाँ के श्रोताओं को। मैंने एक भी दिन मालपुआ की कथा नहीं सुनाई इसलिए। रोज 2-3 बार रबड़ी का नाम ले तो लोगों को यही लगता है। बोले ब्राह्मणों को तो अति प्रिय है। हमने कहा क्यों नहीं होगी। हमने पंडितों को लाए, मोटे अट्ठे करके आओ पियो चकाचक, आनंद मनाओ। चीले का घर अपना घर होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निमंत्रण तो दे देते हैं और चाय में पहुंचा देते। ऐसे भी लोग हनुमंतलाल जी ने पूछा, मां सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमाल स्फुरा तारानाय
स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहम। मां, आप इस सिंदूर को ही धारण क्यों करती हैं? अरे हनुमान, वे राघव जी है ना, मेरे सिंदूर लगाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, और वे दीर्घायुवान हो, इसलिए मैं अपने सुहाग की रक्षा हेतु जगदम्बा से नित्य प्रति प्रार्थना करती हूँ। राम जी प्रसन्न होते हैं। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबला। उस अंजनी नंदन ने जब इस वाक्य को सुना कि भगवान सिंदूर लगाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्या देखना था, पूरे शरीर में सिंदूर को मल लिया। और आज भी हम शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं। एक दिन चमेली के तेल से चढ़ाया जाता है, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन घृत से चोला चढ़ाया जाता है। और चोला चढ़ाने का विधान भी है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर कभी चोला नहीं चढ़ाया जाता। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे।